आज हम बात करेंगे मार्कस ऑरेलियस के बारे में। स्पेशलिटी इनके बारे में ये है कि इन्हें फ़िलासफ़र किंग भी कहा जाता है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, बाकी सभी को फ़िलासफ़र ही कहते हैं, इनमें किंग क्यों जॉइंट है, इसलिए क्योंकि ये रोम के राजा भी रह चुके हैं और साथ में इन्होंने फ़िलासफ़ी भी पढ़ी है और इन्हें स्टोइक फ़िलासफ़र भी कहा जाता है। अब स्टोइक फ़िलासफ़र क्यों कहते हैं वो अब तक के वीडियोज़ में हमने इतना डिस्कस कर लिया कि अब आप खुद बताएंगे। और आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये राजा कब बने। 161 CE में, और ये रोम के राजा थे। उसको एम्परर कहते हैं, राजा को आप इंग्लिश में एम्परर भी कह सकते हैं। साथ में इन्होंने अपने रॉयल लाइफ के बारे में और उसके स्ट्रगल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब चीज़ों के बारे में अपनी डायरी में लिखा और इनकी डायरी का नाम था मेडिटेशंस, जो कि उन्होंने पहले कोई पब्लिशिंग के लिए नहीं लिखी थी कि मैंने डायरी लिखी है तो मैं उसको पब्लिकली पब्लिश करूँगा एज अ फॉर्म ऑफ बुक। बट बाद में इनकी मृत्यु के बाद में ये बुक पब्लिश कराई गई जिसका नाम है मेडिटेशंस। मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशंस, ठीक है। और ये हमने देखा है कि इसमें उन्होंने अपनी सारी बातें लिखी हैं कि डाउट, स्ट्रगल्स और साथ में फ़िलासफ़ी के बारे में, स्टोइक फ़िलासफ़ी के बारे में वो क्या सोच रखते हैं, वो सारी चीज़ें भी लिखी है। और आज के वर्ल्ड में लिटरेचर में स्पेसिफ़िकली ये एक मास्टरपीस है। साथ में इन्होंने और क्या क्या बातें कही है, एक तो हमने देख लिया कि डायरी लिखी है जिसका नाम है मेडिटेशंस, उसमें अपने लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा है, डाउट, स्ट्रगल्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एवरीथिंग। और फिर इम्परमानेंस के बारे में इन्होंने बात की है, यानी कि अस्थिरता। इम्परमानेंस का मतलब होता है, वो कहते हैं कि सब कुछ टेम्परेरी है। क्या टेम्परेरी है? पावर, फेम, वेल्थ और इवन ज़िंदगी भी, मतलब कि जो भी पैसा, पावर, रुतबा, शोहरत होते हैं ना, धन, वो सब कुछ टेम्परेरी है। यहाँ तक कि हम जिस ज़िंदगी में जी रहे होते हैं वो भी बहुत टेम्परेरी है। इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में जिए और अपना बेस्ट वे में इस लम्हे में जिए, एज सिंपल इज़ दैट। तो ये बात आई थिंक काफ़ी अच्छी लगी मुझे। फिर उन्होंने अगली बात क्या कही है? ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार ये दोनों वर्ड ना हम लोग सेम समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ बहुत डिफरेंट है। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो उन्होंने क्या कहा है मार्कस ने, एक सम्राट के रूप में उन्होंने अपनी बात कही है इन दो टॉपिक्स को लेकर कि हमारा, या स्पेसिफिकली उनका काम है एज अ सम्राट कि सर्व करना, ना कि सिर्फ लोगों पर रूल करना। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, रूल करना इज़ गुड, बट साथ में आपको लोगों को सर्व भी करना होगा, पब्लिक को। और उनके लाइफ का पर्पस है था ड्यूटी को सिंसियरली निभाना, यानी कि जो उनके प्रजा के प्रति ड्यूटी थी उसको सिंसियरली अच्छे तरीके से निभाना। फिर उन्होंने कहा है कंट्रोल ऑफ माइंड के बारे में कि जो खुशी है ना वो हमारे भीतर छिपी हुई है। बाहरी चीज़ों से भले ही हम थोड़े मोमेंट के लिए डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन हमारी हैप्पीनेस हमारे हाथ में है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए हम अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करें और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करें। एंड देन एंड में उन्होंने कहा है यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में। मतलब सिंपल है कि वो कहना चाहते हैं कि हम सब एक ही यूनिवर्स का पार्ट हैं और हर इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अब तक हमने जितने भी स्टोइक फ़िलासफ़र पढ़े हैं उनमें एक कॉमन चीज़ यही दिखी है कि उन्होंने स्पेसिफ़िकली सेल्फ हेल्प चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात की है कि हैप्पीनेस आपके भीतर है, आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स को कंट्रोल करिए, क्योंकि बाहरी वर्ल्ड तो हमेशा आपके कंट्रोल के बाहर रहेगा। और साथ में यूनिवर्सल ब्रदरहुड के